रिगार्डिंग शेयर कर पाएँ। हेलो कृष्णा सिंह, गुड इवनिंग। क्लियर आई थिंक सभी लोगों को। तो हम लोग आज जो लाइव सेशन कंडक्ट कर रहे हैं उसमें हम लोग साइकोलॉजी सब्जेक्ट को आज डील करेंगे। तो मैं थंबनेल जो है वो क्लियरली देख लिया होगा कि किस चीज़ के रिगार्डिंग आज ये लाइव सेशन है। ओके, तो आज का जो लाइव सेशन है वो हम लोगों का कॉग्निटिव प्रोसेस के ऊपर है। साइकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है कॉग्निटिव प्रोसेस। कुछ टाइम पहले मैंने आपको एक वीडियो भी प्रोवाइड किया था जिसमें इम्पॉर्टेंट नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रोवाइड के रिगार्डिंग। तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शेयर किया कि कॉग्निटिव प्रोसेस के रिगार्डिंग जो एक डाउट क्लियरिंग सेशन है। मैं आपको ये चीज़ यहाँ पर नहीं बताऊंगा कॉग्निटिव प्रोसेस में क्या चीज़ें हैं, वो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको जो डाउट है उसके रिगार्डिंग भी मैंने कमेंट बॉक्स में देखा। जितने भी वीडियोस मैंने कॉग्निटिव प्रोसेस अपलोड किए, ज़्यादातर वीडियोस मैंने साइकोलॉजी में कॉग्निटिव प्रोसेस के ही अपलोड किए हैं। तो काफ़ी लोग उसमें डाउट पूछ रहे हैं कि बहुत सारी क्वेरीज हैं लोगों को, कमेंट में उतनी चीज़ें क्लियर नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसके रिगार्डिंग एक डाउट सेशन आज रखा हुआ है। स्टडीज़ कर रखी होंगी, तो आपको जो भी डाउट्स हैं वो आज आप इस लाइव सेशन में जो है पूछ सकते हैं। हाँ, गुड इवनिंग टू ऑल। काफ़ी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं और भी स्टूडेंट जुड़ते रहें ताकि वो जो डाउट्स के करके कमेंट में आप पूछते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने जो क्लासमेट्स हैं उनको शेयर करें ताकि वो लोग भी, उनको भी जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर पाएँ, के डाउट पूछ सकते हैं। जिनको भी जो भी डाउट्स हैं वो आप अपने क्वेश्चन अराइज करना शुरू करें। काफ़ी चीज़ें कुछ मेरे माइंड में भी जो मैंने कमेंट से पिक आउट की हैं, क्योंकि कई कमेंट्स ऐसे थे जो मैंने वीडियो से उठाए हुए हैं, जो कि ज़्यादातर करना चाहता हूं कि सबसे पहला जो लाइव सेशन है वो इसी टॉपिक पर क्यों रखा हुआ है। बहुत स्पीड में जा रहा है, एक सेकंड। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको ये बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके साइकोलॉजी में। ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है वो कवर करता है। बहुत सारा जो इसमें आपके क्वेश्चन पेपर्स बनते हैं, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आपके RGU। मैंने इस टॉपिक को आज पिकअप किया है लाइव के लिए। तो कुछ डाउट्स जैसे मेरे माइंड में जो चलते हैं, जो मैंने देखे हुए हैं आपके कमेंट्स को पढ़ करके, जिसमें सबसे पहला कॉग्निटिव का जो टॉपिक है अटेंशन, उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा डाउट्स मैंने देखे, जिसमें कि अटेंशन को लेकर के लोग समझ नहीं पाते कि अटेंशन क्या है, पर्टिकुलरली इन सिंपल वर्ड्स उसको क्या कहते हैं। कई लोगों ने ये भी पूछा एकदम सिंपल वर्ड्स में बताइए, शॉर्ट में बता दीजिए कि वो क्या है। तो वो चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि अटेंशन सिंपली क्या है कि आपके सामने बहुत सारे स्टिमुलाई होते हैं एट ए टाइम, बहुत सारे विजुअल स्टिमुलाई हैं, ऑडिटरी स्टिमुलाई हैं, लेकिन जब आप किसी एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई पर फोकस करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर जो स्टिमुलाई है उस पर आप अपना फोकस पे कर रहे हैं, तो वो आपका अटेंशन हो जाता है, आप उस पर अटेंशन पे कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जब आप बाहर निकलते हैं तो आप रोड भी दिख रही है, व्हीकल्स भी आपको दिख रहे हैं, जो फूड के जो रेडीज लगी हुई हैं वो आपको दिख रही हैं, बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर जब आप देखते हैं तो वो आपका अटेंशन ग्रैब कर लेता है। तो ये पर्टिकुलरली आपका अटेंशन है। काफ़ी चीज़ को इसके रिगार्डिंग डाउट्स थे, तो मैं फिर से एक बार स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगा कि आप लोग अपने डाउट्स को क्लियर करिए। जो भी आपको डाउट्स हैं वो आप पूछते चलिए, क्योंकि हमने ये जो सेशन रखा है वो डाउट्स को क्लियर करने के लिए रखा है। तो जो भी आपको डाउट आ रहे हैं आप कमेंट में आप पूछते चलिए। जो इस चैप्टर के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो उसको आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको बताता चलूँ। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कई स्टूडेंट को एक और डाउट था इल्यूजन और हेलुसिनेशन में। कईयों ने पूछा भी कमेंट करके कि इल्यूजन क्या है, हेलुसिनेशन क्या है, इसको और क्लियर करके बताएं। तो मैं उसके रिगार्डिंग आपको बता देना चाहता हूं कि जो आपका इल्यूजन है और हेलुसिनेशन है दोनों काफ़ी अलग अलग हैं। इल्यूजन जो आप देखते हैं इसमें कोई एक चीज़ जो है वो वहाँ पर प्रेजेंट होती है, मतलब कोई भी स्टिमुलाई है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो वहाँ प्रेजेंट होता है, बस वो रॉन्ग परसीव हो जाता है, आपको वो गलत परसीव हो जाता है। जैसे कई जगह आपने एग्जाम्पल भी यहाँ पर सुना होगा कि रस्सी को सांप समझ लेना, मतलब कोई रस्सी डार्कनेस में पड़ी हुई है डार्क रूम में और आप उसमें क्या होता है कोई ऑब्जेक्ट वहाँ प्रेजेंट नहीं होता है। हेलुसिनेशन आपको जो है डिफरेंसेस में आपको देखने को मिलता है। तो ये मेजर डिफरेंसेशन है। तो अपने डाउट्स आप बताइए, जो भी डाउट्स हैं वो हमारा कंप्लीट हो पाए।
तो जिसको भी डाउट है प्लीज़ एक एक करके आप कमेंट में लिखते चलिए। तो प्रिंसिपल ऑफ एडेप्टिव लाइट में ज़्यादातर रहता है, तो उसमें अट हो जाता है, वो उसको ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होती, और डिम लाइट उसको ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं क्रिएट होता है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ एडेप्टेबिलिटी जो है वो आपको बता करके आप बस टॉपिक को लिख दीजिए, जो भी आपके डाउट, जो भी टॉपिक चलूंगा आउट जो है पूछा पाएंगे। दूसरी चीज, जब आप एक विल जनरेट कर लेते हैं तो नेक्स्ट नहीं बना सकते हैं। जब आप उसको उसमें एक विल जनरेट कर लेते हैं तो नेक्स्ट नहीं बना सकते हैं। जब आप उसको उसमें हैबिट में बनाने के लिए, जब आपको ये हैबिट परफॉर्म करने का मौका मिले तब आप उसको परफॉर्म करिए, आप एक्सक्यूजेस क्रिएट ना करें। ये एक आपका प्रोसेस आ जाता है, और लास्ट में जब आप उसको कई बार सक्सेसफुली रिपीट करने लग जाते हैं तो आराम से कोई भी चीज़ आपकी हैबिट बन जाती है, या जनरेशन ऑफ हैबिट आपको हो जाता है। ये वॉलेंट्री अटेंशन को लेकर के आपने एक चीज़ पूछी हुई है पार्ट, जब भी आप कोई चीज़ पर अटेंशन पे करना चाहते हैं, आपको वॉलेंटरी खुद से अटेंशन जा रहा है, लेकिन थोड़ी सी आपको विल जनरेट करनी पड़ती है। बस थोड़ी सी आप विल जनरेट करते हैं और आपका अटेंशन उस चीज़ पर चला जाता है। वो तो हो गया इम्प्लिसिट। और एक्सप्लिसिट में क्या होता है, आपको अच्छी खासी विल जनरेट करनी पड़ती है, मतलब ज़्यादा वाले में आप कोई भी चीज़ जो आपको मेमोराइज करनी है, का जो फर्स्ट लेटर है उसको आप पिक कर लेते हैं, और उसके बाद उसी लेटर से कोई और एसोसिएटेड नेम आप रिजेंबल कर लेते हैं, और उसके बाद आप मेमोराइज कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको अगर कैंसर के सिम्टम्स याद करने हैं तो आप जो उसके फर्स्ट वर्ड है सी से, आप कोई जैसे कॉशन आपने बना लिया, तो कॉशन जो है आप पूरा एक वर्ड उठा लेंगे और इससे सी से आप कोई और सिम्टम ले लेंगे, ए से कोई और सिम्टम ले लेंगे, ऐसे आप रिजेंबल करके पूरा से पूरा का और उसके बाद मेमोराइज करते हैं। ये एक्रोस्टिक और एक्रोनिम है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया मैनुअल एप्टीट्यूड का। मैनुअल एप्टीट्यूड में आपको ये बताया जाता है कि ये एक तरीके का, इस तरीके का एप्टीट्यूड है जिसमें कि आप मोटार एबिलिटीज़ का यूज, मोटार एप्टीट्यूड में आ जाती हैं, जो आप परफॉर्म कर सकते हैं अच्छे तरीके से, लेकिन जिनमें मूवमेंट जो है वो आपका जुड़ा हुआ है। तो वो हो गया आपका मोटार एप्टीट्यूड। और किसी को कोई डाउट है क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो कॉन्फ्लिक्ट में आपका करें और क्या ना करें, तो ये हो जाता है आपका कॉन्फ्लिक्ट। ये कंडीशन आपकी कॉन्फ्लिक्ट की कहलाती है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कि एक स्टूडेंट है, उसके पास 2 कोर्स ऑफर हो रहे हैं, उसको दोनों ही कोर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसको एक ही कोर्स चूज़ करना है, तो ये लिए एक कंफ्यूजन की कंडीशन बन जाती है, और इसी को कॉन्फ्लिक्ट भी बोला जाता है, जिसमें कि उसको 2 कंडीशंस हैं, 2 चीज़ें उसको मिल रही हैं, लेकिन चूज़ कोई एक ही कर सकता है। तो ये है आपका कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद ये एक इम्प्लिसिट ये अटेंशन का टाइप पूछना चाह रहे हैं। वॉलेंट्री आप ऐसा इस तरीके से अटेंशन क्रिएट होता है, बार ऐसा होता है लेक्चर इंटरेस्टिंग नहीं है तो टीम उस पर जाता है, तो ये जाता है आपका इम्प्लिसिट वॉलेंट्री अटेंशन। सोशल इंटेलिजेंस आपका जो है, सोशल इंटेलिजेंस एक इस तरीके का आपका कंसेप्ट होता है जिसमें कि आप अपना इंटेलिजेंस सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए शो करते हैं, तो वो आपका हो जाता है सोशल इंटेलिजेंस। ओके, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन यहाँ पर पूछा गया। सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन क्या है? सिंपली सिंथेसिस मतलब कि एक प्रोडक्शन है, कोई भी चीज़ जब आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सिंथेसिस है, और इवैल्यूएशन जब आप उस चीज़ को जो प्रोडक्शन के बाद जो प्रोडक्ट फाइनल निकला है जब आप उसको इवैल्यूएट करते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया ट्रेस एंड डिके थ्योरी पूछा गया। फॉरगेटिंग की एक टिपिकली एक थ्योरी है जिसमें कि ये बताया जाता है कि जो मेमोरी है वो एक ट्रेसेस के टाइप में हमारे ब्रेन में स्टोर होती है, ट्रेसेस की तरह हमारे ब्रेन में स्टोर होती है, और जो वो ट्रेसेस हैं वो हमारे ब्रेन में तब तक स्टोर रहते हैं जब तक हमको उनका यूज़ होता है। जैसे जैसे ट्रेसेस जो हैं वो माइंड से हटते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमारी जो मेमोरी है वो उन चीज़ों के रिगार्डिंग लूज़ होती चली जाती है। तो अब ये लूज़ क्यों होती है? क्योंकि नए ट्रेसेस हमारे माइंड में आ जाते हैं, और जैसे जैसे नए ट्रेसेस हमारे माइंड में आते जाते हैं पुराने ट्रेसेस हटते चले जाते हैं। यही है ट्रेस एंड डिके थ्योरी। कॉन्सेप्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग।
अच्छा, ये एक और क्वेश्चन है इसके अंदर, कंसेप्चुअल एंड अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। कंसेप्चुअल थिंकिंग क्या है? ये कंसेप्ट के बेसिस पर जब कोई थिंकिंग होती है, आप एक कंसेप्ट बनाते हैं और उसके रिगार्डिंग थिंकिंग करना शुरू करते हैं तो वो हो जाता है, या कंसेप्ट के बेसिस पर जब आप कोई थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं वो कंसेप्चुअल थिंकिंग होता है। और अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ज़्यादातर ऐसी चीज़ों के रिगार्डिंग थिंकिंग होती है जो चीज़ें हमारे सामने एट अ टाइम प्रेजेंट नहीं है, उस टाइम पर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उनके रिगार्डिंग हम थिंकिंग कर रहे हैं, वो हो जाते हैं आपके अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ये जो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है ज़्यादातर एनिमल्स और जो चिल्ड्रंस हैं इनमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है, कॉमन होती है। उसके बाद ये टाइप ऑफ फॉरगेटिंग है। ये टाइप ऑफ फॉरगेटिंग दो टाइप में होती है एक्चुअली। एक आ जाता है नेचुरल फॉरगेटिंग, एक आ जाता है मॉर्बिड फॉरगेटिंग। नेचुरल फॉरगेटिंग एक ऐसी टाइप है फॉरगेटिंग की जिसमें आप नेचुरली जो है चीज़ों को भूल जाते हैं, जैसे समय निकल जाता है आप अपने आप भूल जाते हैं चीज़ों को, वो नेचुरल फॉरगेटिंग। लेकिन जो आपका दूसरा टाइप है मॉर्बिड फॉरगेटिंग, इसमें आप जानबूझकर चीज़ों को भूल जाते हैं। आप जैसे कुछ ऐसे आपके साथ कोई घटना हुई है, कंडीशन हुई है जिसको आप बार बार रिमेंबर नहीं करना चाहते हैं, तो आप उसको जानबूझकर भूलने की कोशिश करते हैं, वो मॉर्बिड फॉरगेटिंग है। यहाँ पर जो चीज़ आपका आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, उस चीज़ को बहुत ही बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, एज क्वाइर्ड भी होती है और कई बार आप देखते हैं बाई बर्थ भी होती है। तो एक तरीके से आप अगर इसको कॉमनली कहें तो एप्टीट्यूड जो है वो आपकी कंजेनाइटल या फिर एक्वायर्ड एबिलिटीज़ हैं जो कि आपको किसी भी चीज़ में परफेक्ट शो करती हैं, स्किल्ड शो करती हैं, वो आपका एप्टीट्यूड कहलाता है। अल्ट्रेशन इन थिंकिंग जो है इसमें कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि प्रिजुडाइज एक टाइप है अल्ट्रेशन इन थिंकिंग का, जिसमें कि आप क्या करते हैं, आप किसी चीज़ को सोचते हैं लेकिन आप या अल्ट्रेशन इन थिंकिंग आपको देखने को मिल जाएंगे। होता है कि आप चीज़ों को जब आप देखते हैं तो कॉम्प्लेक्स टू सिंपल की तरफ आप मूव कर रहे होते हैं। मतलब आपकी जो थिंकिंग होती है वो पहले कॉम्प्लेक्स होती है, आप जो मटेरियल थिंकिंग का होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, आप उसको थिंकिंग करते करते सिंपल की तरफ लेट रहती है। ओके, एप्टीट्यूड, ओके। तो ये कुछ आपके जो हैं टाइप्स मैंने आपको बता दिए हैं रीजनिंग के भी। अभी आपको और भी कुछ डाउट्स हैं तो एक एक करके जल्दी से जल्दी आप जो है उसको पूछ। अच्छा, लर्निंग को लेकर के जिन चीज़ों को लर्निंग को लेकर के जिनको भी डाउट है वो भी पूछ लें, क्योंकि लर्निंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट, प्लीज़ पूछते चलिए। हाँ जी, लेवल ऑफ थिंकिंग के बारे में अगर बात करते हैं, कई सारे लेवल होते हैं इसमें। जैसे कि आप फर्स्ट देखते हैं कि नॉलेज इसके अंदर आ जाता है। नॉलेज के बाद इसमें आपका जो है नेक्स्ट आप अगर देखेंगे तो कॉम्प्रहेंशन आ जाता है, एप्लीकेशन आ जाता है, सिंथेसिस आ जाता है, ये सारे आ जाते हैं। जिसमें कि फर्स्टली कोई व्यक्ति नॉलेज एक्वायर करता है, उसके बाद उसमें कॉम्प्रहेंशन मतलब कि उस चीज़ के रिगार्डिंग आप सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद आप उसको अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करने के बाद एनालाइज करते हैं कि आपने जो भी थिंकिंग की वो किस तरीके से है, उसका प्रोसेस किस तरीके से है। फिर एक फाइनल प्रोडक्ट निकल करके आता है जिसमें जो कि सिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू होता है, जो कि आपकी थिंकिंग का फाइनल प्रोडक्ट है। और लास्ट में आप इवेल्युएट करते हैं कि आप जिस तरीके से थिंकिंग करना चाह रहे थे, जो रिजल्टेंट आपका आना था वही आया है पूरा थिंकिंग का। ओके, नेक्स्ट पूछा गया स्टिमुलस रिस्पांस थिंकिंग लर्निंग। स्टिमुलस रिस्पांस लर्निंग क्या होता है कि जैसे कई सारे स्टिमुलाई हैं, और जब भी आप स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग जैसे स्टिमुलाई रिस्पॉन्ड करता है वैसे आप लर्न कर लेते हैं, तो वो स्टिमुलस रिस्पांस लर्निंग कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कोई भी पेनफुल स्टिमुलाई है, अगर आपने उसको टच किया या फिर कोई भी आप उसके कांटेक्ट में आए और आपको पेन हुआ, तो वो जिस तरीके से रिस्पांस उसने क्रिएट किया कि ये पेनफुल स्टिमुलाई, तो आपने उसके रिगार्डिंग लर्न कर लिया कि ये पेन स्टिमुलाई ये प्रॉब्लमेटिक है हमारे लिए, तो आपकी लर्निंग उस हिसाब से उसके रिगार्डिंग हो जाती है। उसके बाद पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग है। पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग में कि जिस तरीके से आप कभी कभार इस तरीके से भी लर्न कर कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ से लिंक करके आप याद कर लेते हैं, तो जब आप लिंक करके किसी चीज़ को याद करते हैं तो पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग बोला जाता है। ओके,
संडे को आप हर संडे को डाउट सेशन हाँ रख सकते हैं, अगर अच्छा रिस्पांस क्रिएट आता है और सभी लोगों को ये चीज़ पसंद आती है, रिजल्ट देती है, तो ये डाउट सेशन हम आगे भी चला। ओके, नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया, वर्निक्स कॉर्साकॉफ सिंड्रोम। वर्निक्स कॉर्साकॉफ सिंड्रोम एक विटामिन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है जिसमें कि ब्रेन एक डीजनरेशन की तरफ चला जाता है और जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं आपके। तो वर्निक्स कॉर्साकॉफ सिंड्रोम में ज़्यादातर अल्कोहल ड्रिंकिंग से आपको ये होता हुआ देखने को मिलता है। परसेप्चुअल थिंकिंग, परसेप्चुअल लर्निंग, ये जो परसेप्चुअल लर्निंग है ये परसेप्शन से ज़्यादातर आपको देखने को मिलती है। मतलब जिन चीज़ों को हम परसीव करते हैं थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स और उनसे जब हम कोई चीज़ लर्न करते हैं तो वो हमारी परसेप्चुअल लर्निंग आ जाती है। परसेप्चुअल लर्निंग अगेन एक क्वेश्चन है, ठीक है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। हाँ, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग में क्या बताया गया आपको कि जब भी आप कोई भी स्टिमुलस के से सीखते हैं, कोई भी स्टिमुलाई जो है वो आप उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, तो जब आप उससे सीखते हैं, उससे कोई लर्निंग होती है आपको, तो वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग होती है। जैसा रिस्पॉन्स कर रहा है स्टिमुलाई वैसे आप उससे सीख ले रहे हैं। ओके, परसेप्चुअल लर्निंग मैंने अभी आपको क्लियर किया, जिसमें आपको ये बताया गया कि जब भी आप किसी चीज़ को परसीव करते हैं और परसीव करने के बाद जैसा आप परसीव कर रहे हैं उस तरीके से आप उसको लर्न कर ले रहे हैं, तो वो परसेप्चुअल लर्निंग में आपका आ जाता है। क्लासिकल कंडीशनिंग एक लर्निंग है जिसमें कि थ्योरी है एक लर्निंग की बेसिकली, जिसमें जो आइवन पेवलोव हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने ये बताया कि आप किस तरीके से लर्निंग कर सकते हैं, क्या आपका प्रोसीजर होता है लर्निंग का। तो इसमें इन्होंने ये बताया कि कुछ व्यक्ति होते हैं या कुछ पर्सन्स होते हैं जो कि कोई कंडीशन के अकॉर्डिंग लर्न करते हैं। जब उनको वो कंडीशन पड़ती है या कंडीशन प्रोवाइड की जाती है तो वो उसी प्रकार से रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। उसको बोला जाता है कंडीशनड लर्निंग या फिर क्लासिकल कंडीशनल लर्निंग, जिसमें एक डॉग को लेकर के एग्जांपल भी क्रिएट किया गया था। थ्योरी बताई गई थी जिसमें डॉग जो है वो हंग्री डॉग को पुट किया जाता है उसके अंदर और उसको फूड दिया जाता है, उसको सलाइवेशन नहीं होता है, लेकिन बेल रिंग की जाती है, फूड नहीं दिया जाता है, बस बेल रिंग की जाती है और फूड प्रोवाइड किया जाता है तो भी सलाइवेशन उसको नहीं होता है। लेकिन कुछ दिनों बाद बेल के साथ जब फूड उसको प्रोवाइड किया जाता है तो वो कंडीशन को समझ जाता है कि जब बेल बजेगी तो फूड मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो लर्निंग ले ली, उसने एक कंडीशन को लर्न कर लिया और उसी हिसाब से वो वहाँ पर जो है एक लर्निंग मिल जा रही है। इसी को क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग बोला जाता है। जाने दो जो छूट गया। लॉ ऑफ एसोसिएशन आपको ये बताया जाता है कि लॉ ऑफ एसोसिएशन में सिंपली जब आप किसी भी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से लिंक करके आप याद कर ले रहे हैं तो वो लॉ ऑफ एसोसिएशन होता है। जैसे कि आपको आगरा सिटी का नाम याद करना है तो ताजमहल से आपने लिंक कर लिया, ताजमहल आपको पता है तो आपने ताजमहल से लिंक कर लिया तो आपको आगरा सिटी का नाम याद हो गया। तो इस तरीके से जब आप किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से लिंक करके याद करते हैं तो वो लॉ ऑफ एसोसिएशन है। फॉर एग्जाम्पल आप पीरियोडिक टेबल याद करते थे और वहाँ पर आप कोई और जो वर्ड है उसको रिजेंबल करके पूरी पीरियोडिक टेबल याद करते थे, वो लॉ ऑफ एसोसिएशन है। फ्री थिंकिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको ये बताया जाता है कि व्यक्ति सोचने के लिए टोटली फ्री होता है, वो उसको उसकी थिंकिंग को पूरी फ्रीडम होती है कि वो कुछ भी सोच सकता है, जो भी वो सोचना चाहे, इवन वो प्रैक्टिकल है नहीं है, पॉसिबल हो सकता है नहीं हो सकता है, डजेंट मैटर, बस उसको सोचने से अगर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो वो सोच सकता है, वो होती है फ्री थिंकिंग। एटीट्यूड एक तरीके से आप कहेंगे तो एटीट्यूड जो है वो वे ऑफ बिहेवियर होता है, मतलब किस तरीके से आप बिहेवियर कर रहे हैं इन अ पर्टिकुलर डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग परिस्थितियों में किस तरीके से आप बर्ताव करते हैं, वो आपका एक तरीके से एटीट्यूड कहलाता है। कंसेप्ट लर्निंग एक तरीके से आप जान लीजिए कि जब भी आप कोई भी कंसेप्ट के बेसिस पर लर्न कर रहे हैं, एक कंसेप्ट बना दिया है, जैसे मैथमेटिक्स देखते हैं, फिजिक्स देखते हैं, इनमें आप कंसेप्ट्स को पढ़ते हैं और उन कंसेप्ट के बेसिस पर आगे लर्निंग करते हैं, उन कंसेप्ट्स को कहीं ना कहीं अप्लाई करते हैं और एक नया फंडामेंटल सीखते हैं, तो वो कंसेप्ट लर्निंग है आपके। जी बिल्कुल, थ्योरीज ऑफ लर्निंग जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर में है, साइकोलॉजी जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर में है और उसमें ये जो आपका टॉपिक है थ्योरीज ऑफ लर्निंग ये भी फर्स्ट सेमेस्टर में है और एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है।
फॉर्मेशन ऑफ हैबिट, अभी मैंने आपको एक और क्लियर किया था, एक बार फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ हैबिट क्या है? फॉर्मेशन ऑफ हैबिट मतलब कि आदतें कैसे आपको जनरेट करनी है। 3 ही स्टेप होते हैं इनके लिए ज़्यादातर। आप पहले तो एक विल जनरेट करिए, जिसके रिगार्डिंग जो भी हैबिट आपको जो है बनानी है उसके रिगार्डिंग विल जनरेट करिए, उसको परफॉर्म करने के लिए विल जनरेट करिए। उसके बाद सक्सेसफुल रिपीटिशन करिए। आपने जब विल क्रिएट कर ली, उसके बाद जितना पॉसिबल हो सकता है उतना ज़्यादा आप आदतों को रिपीट करिए। और लास्ट में क्या होता है, बिना एक्सक्यूज़ क्रिएट करे ज़्यादा से ज़्यादा आप रिपीटेशन क्रिएट करें। इससे इन 3 प्रोसेस से जो हैबिट है वो फॉर्म होती है। लॉ ऑफ रिसेंसी, लॉ ऑफ रिसेंसी मतलब कि ये एक ऐसा लॉ होता है जिसमें कि आप रीसेंट चीज़ें जो हैं उनको आप इजीली, जो है लॉ ऑफ लर्निंग है बेसिकली, ये एक लर्निंग का लॉ है। और इसमें जो चीज़ें नई होती हैं अभी रिसेंट में आपके साथ हुई हैं वो आपको याद रहती हैं और इजीली याद भी हो जाती हैं, वो आपकी मेमोरी में रहती हैं। ये लॉ ऑफ रिसेंसी आपको बताता है। मैस्लो थ्योरी आपको बताई गई है। मैस्लो थ्योरी में आपको मैस्लो जो है वो ऐसी थ्योरी है जिसमें कि एक सेकेंड सॉरी, बीच में मत रोक भाई, सॉरी। जो है आपका लॉ ऑफ मैस्लो थ्योरी में आपको मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड भी इसको बोला जाता है। मतलब मैस्लो आपको ये बताते हैं कि बेसिक आपके नीड्स जो हैं उनको कंप्लीट करने के लिए क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें बेसिक नीड्स में आ जाती हैं आपकी, वो सब चीज़ें आपको मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड आपको बताता है, या मैस्लो थ्योरी में आपको बताई जाती हैं, बताया जाता है। एरिक्सन की एक थ्योरी पूछी गई है। एरिक्सन थ्योरी क्या है? एरिक्सन थ्योरी जो है वो एक तरीके से साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी है, जिसमें आपको स्टेज बाय स्टेज ये बताया है कि व्यक्ति पर्सनैलिटी को किस तरीके से ग्रो कर रहा है। इसमें जो है ओरल स्टेज शुरू किया जाता है और लास्ट टू लास्ट स्टेज तक, जो एक ओल्ड स्टेज है वहाँ तक वो बताया जाता है कि किस तरीके से आपके पर्सनैलिटी में कब कब क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। वो आपका आ जाता है एरिक्सन थ्योरी। लॉ ऑफ रिसेंसी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। स्टेप्स इन रेनफोर्समेंट एक तरीके से बेसिकली जब आप लर्निंग कर रहे हैं लेकिन लर्निंग करते करते कई बार आपको रिजल्ट जनरेट नहीं होते या कई बार आपको जो है सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स नहीं होते, तो आप रेनफोर्स करते हैं, आप किसी चीज़ को दोबारा से करने का प्रयास करते हैं, वो लर्निंग में रेनफोर्समेंट आ जाता है। ओके, नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कभी कभार नेटवर्क लैग हो रहा है, तो इसलिए प्लीज़ कंसीडर करें। डिल्यूजन आपको जो बताया जाता है, डिल्यूजन एक तरीके से आप समझ लिए, वन वर्ड आंसर दूँ तो फॉल्स बिलीव। फॉल्स बिलीव एक तरीके से डिल्यूजन कैरेक्टरिस्टिक रहता है जिसमें कि व्यक्ति को फॉल्स बिलीव होने लग जाते हैं, गलत बिलीव होने लग जाते हैं। उसके बाद लेवल 5 सिंथेसिस। अच्छा, जो आप इसमें थिंकिंग का लेवल पूछ रहे हैं सिंथेसिस, इसमें क्या होता है कि जब भी आप थिंकिंग कर रहे होते हैं तो एक प्रोडक्शन, जो फाइनल प्रोडक्शन होता है आपकी थिंकिंग का, जो चीज़ आप थिंक कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, उसमें उस प्रोसेस को या उस स्टेप को जो है वो सिंथेसिस बोला जाता है। थ्योरीज़ ऑफ लर्निंग में कई थ्योरीज़ हैं आपकी जो कि आपके सिलेबस में बताई जाती हैं, जैसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग है। उसके बाद आपके जो हैं क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी है, और उसके बाद गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग है। ये कुछ बेसिक थ्योरीज़ हैं जो कि आपकी सिलेबस में है। लेवल ऑफ थिंकिंग मैंने अभी आपको क्लियर किया, जिसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले नॉलेज आ जाता है, बाद कॉम्प्रहेंशन आ जाता है, कॉम्प्रहेंशन के बाद एनालिसिस आ जाता है, सिंथेसिस आ जाता है और इवैल्यूएशन आ जाता है। ये कुछ लेवल्स हैं थिंकिंग की, जिसमें नॉलेज में आप एक पर्टिकुलर चीज़ जिसके बारे में आपको सोचना है उसके रिगार्डिंग नॉलेज हायर करते हैं आप। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉम्प्रहेंशन है, इसमें आप उस चीज़ के रिगार्डिंग सारा मटेरियल कलेक्ट करते हैं और उसके बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं।
और उसके बाद नेक्स्ट एनालिसिस में आप एनालाइज करते हैं कि जो टॉपिक आपने थिंकिंग के लिए लिया या जिस चीज़ पर थिंकिंग करना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग पास्ट चीज़ें क्या हैं या फिर पास्ट नॉलेज क्या है उसके रिगार्डिंग। सिंथेसिस में आप फाइनल प्रोडक्ट जो आपको थिंकिंग का जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको आप प्रोड्यूस करते हैं, और इवेल्युएट में आप जो है इवेल्युएशन में इवेल्युएट करते हैं कि आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो किस तरीके से रहा, जैसा आपने थिंकिंग के लिए फाइनल प्रोडक्ट सोचा था उसी तरीके से या उससे कुछ डिफरेंट है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में आपको ये बताया जाता है कि किस तरीके से आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और उसके बाद आप उनसे सीख ले रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या होता है कि कई बार आप कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप देख करके सीखते हैं, वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में आ जाता है। जैसे कि आपको कोई चीज़ करके दिखा दी गई, नहीं बताया गया कैसे करना है, बस आपने उसको देखा और उसके बाद आपने उसको लर्न कर लिया, वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के अंदर आ जाता है। इंटेलिजेंस क्वाड्रेंट यानी कि आईक्यू रहता है, इसमें आपको ये बताया जाता है कि जो आपका जो आईक्यू लेवल है वो क्या है, मतलब इंटेलिजेंस को मेज़र करने की पर्टिकुलरली एक यूनिट होती है आईक्यू। इसमें आपके जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो मेंटल एज होता है और आपका जो एक्चुअल एज है वो होता है, और उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो आंसर आता है वो आपका आईक्यू हो जाता है। इसमें अलग अलग लेवल होते हैं जिसमें कि आप देखेंगे अबव 70 जो है उसको नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, 70-80 जो होता है उसको नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। उसके बाद इंटेलिजेंस क्वाड्रेंट के बाद नेक्स्ट ओके नेटवर्क प्रॉब्लम था, इस वजह से थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो गया। रिप्रेशन टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा था। रिप्रेशन एक तरीके से आपका डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें आपके कॉन्शियस माइंड को क्या होता है कि क्या चीज़ें अनएक्सेप्टेबल हैं या किन चीज़ों को आप नहीं कर सकते हैं, वो आपका रिप्रेशन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इल्यूजन पूछा गया है। इल्यूजन में आपको ये बताया जाता है, मैंने पहले भी आपको अभी क्लियर किया था, इल्यूजन में आपको ये बताया जाता है कि एक तरीके से इल्यूजन और हेलुसिनेशन दो के बीच में अभी एक डिफरेंस जो है वो मैंने आपको बताया था। इल्यूजन में आप कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आपके सामने होता है, बस आप उसको रॉन्ग परसीव कर लेते हैं, वो आपका इल्यूजन हो जाता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, कई लोग रस्सी को सांप समझ लेते हैं, वो आपका इल्यूजन जो है वो हो जाता है। ओके उसके बाद नेटवर्क थोड़ा सा अटक रहा है, उसके लिए आप थोड़ा सा कंसीडर करके चलें। बेसिक पोटेंशियल्स ऑफ लर्नर, बेसिक पोटेंशियल्स ऑफ लर्नर ये होता है कि मतलब लर्नर्स जो हैं वो कितना पोटेंशियल अपने अंदर, पोटेंशियल बेसिकली बोला जाता है क्षमताओं को जिनको कि वो जनरेट करें ताकि उनमें लर्निंग हो पाए। तो ये इसमें जो है सबसे पहली चीज़ जो बेसिक पोटेंशियल्स के अंदर आ जाती है वो आ जाता है लर्निंग मटेरियल, चूजिंग ऑफ लर्निंग मटेरियल। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है वो आ जाता है रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ द लर्निंग मटेरियल, और लास्ट आ जाता है रिविजन ऑफ द लर्निंग मटेरियल। ये बेसिक पोटेंशियल्स हैं लर्नर के। दिख नहीं रहा मेरे को। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है मैंने एक टॉपिक अभी आपको क्लियर भी किया था। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में आपको ये बताया जाता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसके बाद उनको सीख ले रहे हैं, देख करके सीख लेना एक तरीके से ऑब्जर्वेशनल। ड्यू टू वेदर थोड़ा सा बैड था, उसकी वजह से नेटवर्क थोड़ा सा अटक रहा है। हाँ, फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन जो है उसमें जो है आपकी एक ही चीज़ आ जाती है, एक डिसऑर्डर आ जाता है जिसको बोला जाता है अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर जो है। इसमें जो है आपका अटेंशन जो है वो टोटली डिसऑर्डर हो जाता है, और डेफिसिट होने की वजह से आपके जो कॉग्निटिव फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट मैंने आपको पहले भी आपको बताया कि कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि एक तरीके से जब आप दो चीज़ों के बीच में या दो से अधिक चीज़ों के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं और आपको कोई एक चीज़ चूज़ करनी होती है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी चीज़ चूज़ करें और कौन सी चीज़ ना करें, तो ऐसी कंडीशन को जो है वो कॉन्फ्लिक्ट बोला जाता है। व्हाट इज़ डिस्ट्रैक्शन? डिस्ट्रैक्शन जो है वो अपोजिट टू अटेंशन है। जब आप किसी एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई पर अटेंशन फोकस नहीं कर पाते हैं या फेल हो जाते हैं अटेंशन पे करने में, तो वो प्रोसेस जो है वो आपका डिस्ट्रैक्शन कहलाता है।
उसके बाद साइको एनालिटिक थ्योरी जो है वो आपको ये बताएगी। साइको एनालिटिक थ्योरी जो है वो एक पर्सनैलिटी की थ्योरी है, जिसमें आपको ये बताया जाता है फ्रॉम द ओरल स्टेज टू द ओल्ड एज, जो है आप किस तरीके से अपने पर्सनैलिटी में चेंजेस ला रहे हैं, किस तरीके से आपकी पर्सनैलिटी ग्रो कर रही है, क्या क्या आपके फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स में चेंज आता है और क्या क्या आपके बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक्स में चेंज आता है। ये सब आपका जो है साइको एनालिटिक थ्योरी में आपको बताया जाता है। ओके, नेक्स्ट आपको ये कैसे होते हैं वो आपके मेथोडोलॉजी ऑफ लर्निंग में आ जाता है, वो मेथोडोलॉजी ऑफ लर्निंग में आ जाएगा। टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टी आपके 2 टाइप से रहते हैं, जिसमें कि आपका इंडिविजुअल टेस्ट बोला जाता है और एक ग्रुप टेस्ट बोला जाता है। और इंडिविजुअल टेस्ट और ग्रुप टेस्ट के अंदर भी सब कैटेगरीज हैं, जिसमें कि आपका एक वर्बल टेस्ट होता है, नॉन वर्बल टेस्ट होता है। इंडिविजुअल टेस्ट में क्या होता है कि आप अकेले एक व्यक्ति का टेस्ट लेते हैं, और ग्रुप टेस्ट में कई व्यक्ति हैं उनका साथ में आप जो है एप्टीट्यूड जो है वो टेस्ट करते हैं। वर्बल वाले में क्या करेंगे, आप बोल करके आप कुछ पूछते हैं उससे, और उस पूछने के बाद जो जैसा वो रिस्पॉन्स क्रिएट करता है उस हिसाब से आप उसका एप्टीट्यूड चेक कर लेते हैं। और नॉन वर्बल में आप उसको कोई टास्क देते हैं परफॉर्म करने के लिए, और जैसा वो टास्क परफॉर्म करके देता है उस तरीके से आप उसके जो एप्टीट्यूड है उसको मेज़र कर लेते हैं। इनवॉलेंट्री अटेंशन, इनवॉलेंट्री अटेंशन जो है वो एक ऐसा टाइप है अटेंशन का जिसमें कि आपका अटेंशन, आप नहीं चाहते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ पर आपका अटेंशन जाए, लेकिन फिर भी आपका अटेंशन उस चीज़ पे चला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्लास ले रहे हैं और बाहर कुछ साउंड जो है वो चल रहा है या म्यूज़िक प्ले हो रहा है बहुत लाउड नॉइज़ में, तो आपका अटेंशन जो है उस चीज़ पर चला जाता है। गैस थ्योरी, गैस थ्योरी जो है एक ओके में फ्लक्चुएशन बहुत हो रहा है। गैस थ्योरी में आपको ये बताया जाता है कि ये जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम होता है। इसमें 3 स्टेजेस होती हैं, अलार्म है, रेजिस्टेंस है, एग्जॉशन है। ठीक है, अलार्म ये स्ट्रेस को मैनेज करने की बेसिकली एक थ्योरी है, इसमें स्ट्रेस मैनेज किया जाता है। इसमें सबसे पहले अलार्म में आपको ये बताया जाता है ये फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, मतलब या तो व्यक्ति इसमें जो है रिस्पॉन्स के रिगार्डिंग फाइट करता है या फिर हट जाता है वहाँ से। रेजिस्टेंस में क्या होता है कि वियर एंड टीयर होते हैं, मतलब व्यक्ति जो है रेजिस्टेंस में फाइट कर रहा होता है स्ट्रेस के रिगार्डिंग और कहीं ना कहीं सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर रहा होता है। स्ट्रेस जो है इसी एज में इसी स्टेज में खत्म हो जाती है, लेकिन अगर नहीं खत्म होती तो नेक्स्ट स्टेज आती है एग्जॉशन। एग्जॉशन जो स्टेज, इसमें आपको जो है बॉडी एकदम डैमेज हो जाती है, बॉडी में साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल दोनों ही प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और इसकी वजह से बॉडी हो सकता है दोबारा से जो है उसमें कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जो कि इरिवर्सिबल भी होते हैं। यस, नेटवर्क बहुत ज़्यादा डाउन है, और नेटवर्क डाउन होने की वजह से इस लाइव सेशन को मैं यहीं पे एंड करना चाहता हूं, क्योंकि जो नेटवर्क है उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा आ रहा है। डाउट्स आपने काफ़ी सारे पूछे, इवन आपको उम्मीद भी करता हूं कि आपके कुछ डाउट जो हैं वो क्लियर भी हुए होंगे। अगर आपको ये लाइव सेशन अच्छा लग रहा है, आप रिस्पांस क्रिएट कर रहे हैं, तो हम एक पोल भी जनरेट करेंगे जिसमें आप जो है अपनी रिकमेंडेशन प्रोवाइड करिएगा कि हर संडे हम लोग ये डाउट सेशन रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। जैसा भी आपका जो भी रिकमेंडेशन हो वो आप प्रोवाइड करिएगा। और लाइव सेशन को अटेंड करने के लिए थैंक यू। और आपको अगर और भी कोई क्वेरीज होती हैं तो आप उनके रिगार्डिंग जो है कमेंट सेक्शन में भी देख सकते हैं, और ये वीडियो मैं अपलोड भी कर दूंगा, जिससे अगर किसी व्यक्ति को और ज़्यादा डाउट्स होंगे तो, या यही डाउट जो मैंने बताए हैं वो उनको होंगे, तो दोबारा से वो इस वीडियो को देख सकते हैं और जो भी डाउट है उसको लेटर ऑन जो है वो क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस लाइव सेशन, एंड लेट्स एंड दिस लाइव सेशन। थैंक यू।